आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मायावती को क्या विपक्षी एकता की कमी खल रही है, क्या उन्हें किसी गठबंधन की तलाश है। साथ ही ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस पीडीए के नारे से बीजेपी में क्या हलचल है। साथ ही ये भी जानिए कि आखिर जयंत और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक है या रिश्ते में कोई दरार पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की। दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक की। ये बड़ी बैठक थी, सभी लोग बुलाए गए, चर्चा हुई और आगे क्या किया जाएगा इस पर बातचीत हुई। जैसा होता है, मायावती जारी करती हैं एक प्रेस रिलीज और उस प्रेस रिलीज में एक बात बहुत नोटेड की गई कि उन्होंने लिखा कि उनकी जो नज़र है वो विपक्षी जो एकता है, जो विपक्ष की मीटिंग हो रही है उस पर है, यानी कि जो 23 जून को मीटिंग हो रही है उस पर मायावती की नज़र है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती को अब कमी खल रही है विपक्षी एकता की। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो मायावती साइडलाइन नजर आती है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जिनको नीतीश कुमार ने पटना में बुलाया है, वो जा रहे हैं जहां पर तकरीबन 17 दल आ रहे हैं और ये 17 दल में सबसे बड़ा दल कांग्रेस भी शामिल है विपक्ष का, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी शामिल है। ममता बनर्जी, शरद यादव, तमाम बड़े विपक्षी नेता इकट्ठे हो रहे हैं और वो बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से हर सीट पर साझा उम्मीदवार उतारने के लिए एक मंथन करने जा रहे हैं। लेकिन मायावती इस एकता से गायब है। मायावती 2019 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तब उनको गठबंधन का फायदा हुआ था। उन्होंने 10 लोकसभा की सीटें जीती थी, जबकि उससे पहले 2014 में उनका जो खाता था वो एक तरीके से जीरो पर हो गया था, उनकी बत्ती गुल हो गई थी। जैसे ही मायावती का गठबंधन खत्म होता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो न सिर्फ उनका वोट प्रतिशत टूटकर 12% पर आ जाता है, बल्कि उनकी जो सीट है, विधायकों की सीट, वो 1 हो जाती है। यानी कि गठबंधन में 10 सांसद और बिना गठबंधन के विधायक 1, वो भी रसरा से उमाशंकर सिंह, जो ये माना जाता है कि अपने दम पर चुनाव जीत कर पहुंचे हैं। तो बीएसपी को खल रही है कमी क्या गठबंधन की। जिस तरीके से उन्होंने इशारा किया है विपक्षी एकता को लेकर, यह माना जा रहा है कि मायावती की जो रुख है वो विपक्षी एकता को लेकर अब नर्म हो रहा है। क्या वो इस गठबंधन में शामिल होंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक कोई अप्रोच नहीं दिखा है। हालांकि चर्चा गाहे बगाहे चलती रहती है कि मायावती और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सकता है, लेकिन इस पर कभी मायावती हाँ नहीं करती है, ना कांग्रेस हाँ करती। मायावती बीजेपी और सपा पे तो हमलावर होती हैं, कांग्रेस पर उन्होंने उस तरीके का हमला नहीं किया है अभी तक। वो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है हर मुद्दे में। यानी कि इस प्रेस रिलीज में भी जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं लव जिहाद, कथित लैंड जिहाद जैसी बातों की थी। तो वो लगातार मुस्लिम वोटों की बात कर रही हैं। क्या मायावती को साधा जाएगा, यही बड़ा सवाल है। दूसरी बात, क्या अखिलेश यादव तैयार होंगे। अखिलेश यादव हालांकि ये कहते रहे हैं कि मैं बड़ा दिल रखता हूं और जो भी आए वो बड़ा दिल रख कर आए, यानी कि उनकी शर्तों पर गठबंधन हो। क्या मायावती इस पर मान जाएंगे कि मायावती के आने के बाद अखिलेश यादव कितनी सीट छोड़ पाएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। या जयंत, कांग्रेस और मायावती का गठबंधन बने। फिलहाल विपक्षी एकता में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये चर्चा है सियासत में। फिलहाल ऐसा ये लग रहा है कि मायावती जब से खुद को अकेले देख रही हैं, उनको ये लग रहा है कि उनको भी गठबंधन का सहारा मिले। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, ये नारा दिया है अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा है कि पीडीए जो है वो एनडीए को हटाएगा। अब इस पीडीए को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य, जो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के ओबीसी चेहरे हैं अभी बीजेपी के लिए, जो लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ बातचीत करते रहते हैं, उन्होंने एक अलग मतलब दिया। तो केशव मौर्य ने कहा है कि पीडीए का मतलब मैं आपको बताता हूं, पीडीए का मतलब है परिवारवाद, दंगे और अपराधियों का संग। वहीं अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले करहल से एसपी सिंह बघेल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीडीए की बात तो कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन उसमें जी क्यों नहीं, जी फॉर जनरल, यानी कि सामान्य वोट बैंक। अखिलेश यादव एक तरीके से आप समझिए कि इस तरीके की पॉलिटिक्स लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो सवर्ण वोटों को साध नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगातार बीजेपी को सवर्ण वोटों का 90% वोट मिलता रहा है। अखिलेश यादव उस पर कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जो पिछड़ा वोट बैंक है वो उनके साथ आए, दलित उनके साथ आए। वो भीम की बात कर रहे हैं, वो अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वो कांशीराम की बात कर रहे हैं, वो लोहिया की बात कर रहे हैं, और अब वो पीडीए की बात करें। बीजेपी का भी निशाना इसी पीडीए की ओर है, यानी कि बीजेपी भी चाहती है कि पिछड़े, दलित और मुस्लिम उनके पास आए। खुद पीएम मोदी लगातार मुसलमानों की बात कर रहे हैं, खासकर पसमानदा मुसलमान को लेकर बीजेपी लगातार एक तरीके से कैंपेन करें। और पिछड़े वोटों पर अगर आप बात करेंगे तो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ लगातार जुड़ा रहा है।
अगर आप 2022 का चुनाव हटाकर देखें, 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस वोट बैंक में सेंधमारी की है। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाती हुई दिख रही है, जिसमें अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर जो भी आए नहीं है, माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, जिस तरीके के उनके सुर दिख रहे हैं। इसके अलावा केशव मौर्य जैसे लोग हो सकते हैं। लेकिन क्या पीडीए से बीजेपी में कुछ खलबलाहट है? ये बड़ा सवाल है। अगर पीडीए सक्सेसफुल होता है तो बीजेपी को झटका लग सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप देखेंगे तो एक मोटा माटी अनुमान ये है कि 20% मुसलमान, 20% दलित और 40% ओबीसी हैं, और अगर इनका आधा या 75%, 60% वोट भी विपक्ष तोड़ता है तो बीजेपी को झटका लग सकता है, क्योंकि सामान्य वोट बैंक जो है करीबन 20% तक ही बनता है। तो जिस तरीके से बीजेपी मुसलमानों को उस तरीके से अप्रोच नहीं करती है, यानी वो 20% वोट छोड़कर बाकी 80 पर फोकस करती है, वैसे ही विपक्ष यहां पर वो 20% छोड़कर बाकी 80% वोटों पर फोकस कर रहा है, यानी कि पीडीए। अब इसी पीडीए की मार हर जगह है। अब बीजेपी भारी पड़ती है, समाजवादी पार्टी, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन बयानबाजी क्या है वो जरूर आप सुन लीजिए। अखिलेश ने क्या कहा है, केशव ने क्या कहा है और एसपी सिंह बघेल ने क्या कहा है। कि पीडीए हराएगा एनडीए को, और मैंने पीडीए का फुल फॉर्म भी बताया था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई। पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संग। पीडीए का अगर ये एब्रिविएशन है कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि इसमें जी और जोड़ दें। आप समझे, जनरल और जोड़ दें। जनरल से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? तो भैया पीडीए की बात तो आपने सुन लिया। बातें हैं दिन की तीसरी खबर पर, गठबंधन की। जिस विपक्षी एकता की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या वो अपने ही विपक्षी एकता में दरार डाल रहे हैं? जी हाँ, बात है मुजफ्फरनगर और जयंत चौधरी से जुड़ी हुई। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं और लगातार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहे हैं। 2022 में उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया है। पश्चिमी यूपी में वो लगातार बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, खासकर जाट बेल्ट में उनका अच्छा प्रभाव है और पिछले कुछ समय में उन्होंने काफी कुछ जमीन पर काम किया है। मुजफ्फरनगर एक ऐसी सीट है जहां पर आरएलडी का दावा बहुत मजबूत है, क्योंकि 2019 में यहां से चुनाव लड़े थे अजीत चौधरी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कभी कांग्रेस कभी सपा में रहे, और जयंत चौधरी के पिता। मात्र 5000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे संजीव बालियान से, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। अब खतौली के बाद ये माना जा रहा था, जिस तरीके से खतौली में समीकरण बने, कि जयंत चौधरी के हिस्से में ये सीट जा सकती है। जयंत चौधरी खुद या किसी आरएलडी के प्रत्याशी के यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। ये बात अभी तक भी मानी जा रही है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक खेल किया है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से हरेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में नहीं उतारा, बल्कि उनको प्रभारी बनाया है। ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिसको लोकसभा में उतारना चाह रही है, उसको प्रभारी बना रही है। ऐसे में क्या वो मुजफ्फरनगर सीट पर दावा ठोक रही है और क्या वो अपने ही गठबंधन में दरार डाल रही है? यही सवाल हमने आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव से पूछा और हरेंद्र मलिक से पूछा। दोनों ने कहा कि ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल ये ऊपर की बात है, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुनिए। ये बात आपकी नज़र टिकी हुई है उनकी, और इसमें जो है ये दोनों नेता, हमारे लीडर जो है बैठ कर तय करेंगे कि कौन लड़ेगा। अभी तो केवल जो है निचले स्तर पर बूथ स्तर तक जाने की और दूसरी चीज़ों की तैयारी की जो है कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और इसमें जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठ के जो है जो दोनों तीनों दलों के हैं वो निर्णय लेंगे कि कौन यहाँ चुनाव लड़ेगा। रालोद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी देखी गई है, क्या नाराजगी है? नाराजगी की जहाँ तक ये तो व्यक्ति विशेष का मामला होगा कि उसके जो है मैं उसके किस वजह से नाराजगी है, ये तो वही जान सकें। आम समाज पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। हर पार्टी अपना अपना संगठन का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल भी अपना काम कर रहा है, आम समाज पार्टी भी अपना काम कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। पर भारी बनाना, बनना, काम देना ना देना, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। इसमें जोड़ीदार को, जो साझेदार है, जो अलायंस पार्टी है, उसको कोई ऐतराज क्यों होगा? वो तो चाहेंगे, हम चाहेंगे लोकदल भी अपना बनावे और वो संगठन और मजबूत बनावे। जब भी चुनाव होगा, जिसके हिस्से में भी सीट आएगी, जो भी चुनाव लड़ेगा उसे फायदा होगा। फिलहाल ये तो बात राष्ट्रीय महासचिव स्तर की है, लेकिन क्या अखिलेश और जयंत के बीच में सब कुछ सही है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि पहले भी ऐसी चर्चा निकाय चुनाव के समय में भी आई थी कि दोनों के बीच में खटपट है। तब अखिलेश यादव ने इसे छोटा चुनाव बताकर कहा था कि सब कुछ ठीक है। जयंत चौधरी भी कुछ ऐसा ही कहते नजर आए थे। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जयंत चौधरी ने कांग्रेस को
2024 के लिए सबसे बड़ा दल बताया था, जो कि अखिलेश यादव के रुख से कहीं अलग है। तो क्या ये अलग स्ट्रेटजी है या ये स्ट्रेटजी ही अलग है जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी को खटपट में दिखाया जाता है और चुनाव में दूर रखा जाता है ताकि ध्रुवीकरण ना हो, जयंत चौधरी चुनाव लड़कर जीत जाते हैं? ये भी एक इसमें से सवाल है। फिलहाल अखिलेश यादव जयंत चौधरी इस पर क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रहा आज का यूपी। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।